नवरात्रों के समाप्त होते ही जहां त्योहारों का सिलसिला लगातार जारी होता है, वहीं दीपावली का पर्व अपने आप में कई त्योहारों को लेके आता है। आचार्य पंडित मायाराम वशिष्ठ जी, हम इनसे जानेंगे कि दीपावली 31 तारीख को है या पहली तारीख को। पंडित जी, दीपावली कब है? हमारे यहाँ दीपावली का जो निर्णय है, जो सभी पंचांगकर्ताओं के अनुसार दीपावली का जो निर्णय है, वो दीपावली का निर्णय शताब्दी जो पंचांग है उसमें 1 तारीख का ही दिया है। और उसका दूसरा ये भी तथ्य है कि 1 तारीख को दीपावली प्रातःकाली सूर्योदय में भी है और सायंकाल जो प्रदोष व्रत होता है उस प्रदोष काल में और सायंकाल के सूर्यास्त के समय भी है। रात्रि पूरे नहीं है लेकिन प्रदोष काल के समय है। पूजा कितने बजे करना चाहिए? पूजा में हमारे यहाँ रात्रि को विशेष जो स्थिर लगन है वो रात को 12:51 से शुरू है, जिसको सिंह लगन बोलते हैं, जो स्थिर लगन है। 1 तारीख को? 1 तारीख को ये रात्रि का जो सिंह लगन, जो स्थिर लगन होती है। तो पूजा कितने बजे करना चाहिए? पूजा तो शाम को करते हैं। हाँ, पूजा शाम को करते हैं। वो हमारे 6:50 से शुरू है और वो 7:51 तक का समय है। जी। दीपावली से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इस पर किस विधि विधान से पूजा की जाती है? त्रयोदशी जो होती है वो हमारे जो धन के देवता हैं वो कुबेर भगवान है। वो कुबेर भगवान के कारण से हम इस पर्व को मनाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ धन्वंतरी का भी प्राकट्य दिवस है, धन्वंतरी जयंती भी इसको बोलते हैं। और विशेष तरह से लोगों के हर्षोल्लास के साथ में और अपनी कुछ दिव्य सोना, चांदी, पीतल, तांबा अपनी राशि के अनुसार वो लोग भी खरीदते हैं। इसलिए इस त्योहार को, हमारा जो त्योहार है वो 5 दिन का होता है। ये त्योहार हमारा धन त्रयोदशी से प्रारंभ होता है, अगले दिन चतुर्दशी होती है और उसके बाद में महालक्ष्मी की अमावस्या होती है। अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है जिसे अन्नकूट बोलते हैं और भाई दूज होती है, जो 5 दिन के लिए हमारी ये पूजा होती है। हमारे यहाँ 5 दिन का ये विशेष त्योहार मनाया गया। जी। दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है? दीपावली हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, उस विजय प्राप्त करने के लिए और अयोध्या को जगमगाया गया दीपों से, तो दीपोत्सव भी बोलते हैं इसे। दीप के उजाले से इसको दीपोत्सव और दीपावली बोलते हैं। जब भगवान वनवास से वापस आए तो सभी लोगों के मन में खुशी की लहर छा गई। उस दिन इसीलिए चारों तरफ से खुशहाली हुई। 4 घरों में सब लोगों ने बंधनवार सजाए, घर में दीपक लगाए और भगवान के आगमन का जब समाचार सुना तो सब लोग हर्षोल्लास के साथ प्रफुल्लित हो गए। भगवान के आगमन पे खुशी मनाई गई, इसलिए दीपावली मनाते हैं। लेकिन दीपावली के दिन काली माता की पूजा भी होती है और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भी पूजा की जाती है। ये इसका क्या कारण है? हमारे यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 देवियां हैं और तीनों की ही पूजा इस दिन की जाती है। महाकाली की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई दुष्ट, हमारा शत्रु हमको परेशान न करे, उससे निजात पाने के लिए माँ काली की पूजा करते हैं। हमारा जो लेखन कार्य होता है उसमें जैसे बही खाते लोगों का, पहले लोगों का जो बही खाता होता रोकर लिखते थे, वो इसी दिन इसको पूजन करते हैं। वो सरस्वती पूजा होती है। और महालक्ष्मी, हमारे जीवन में धन धान्य की सुख समृद्धि रहे, इसके लिए हम महालक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी का पूजन करते हैं। किस विधान से करना चाहिए पूजन? हमारे यहाँ शास्त्रों में विशेष तरह से लक्ष्मी जी के पूजन के लिए और श्री सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदोम आवह, ऐसे 16 मंत्र हैं। इसको श्री सूक्त बोलते हैं। 16 मंत्रों के द्वारा माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, लक्ष्मी से प्रसन्न हो जाती है। कुछ लोग कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं, उसके द्वारा भी धन वर्षा होती है। ऐसा करने से हमारे जीवन में हमको संपूर्ण संपन्नता और वैभव की प्राप्ति होती है। रूप चतुर्दशी का भी पर्व होता है, वो कैसे मनाया जाता है? चतुर्दशी के लिए हमारे यहाँ जैसे धन त्रयोदशी के दिन हमको 13 दीपक जलाने चाहिए और इसको हम नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमको एक चौमुखा दीपक अपने घर के बाहर जलाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जो किसी प्रकार का
कोई भी हमने गलत कार्य किया है उससे मुक्ति पाने का प्रायश्चित करने का ये दिन होता है दीपक के द्वारा, और उसको हमारे यहाँ भैरव पूजा भी बोलते हैं। इसको हम नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं? नरक चतुर्दशी इसलिए बोलते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो हमको लगता है कि हमारे यहाँ 27 प्रकार के नरक बताए गए। कोई भी जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमको नरक योनि में नहीं जाना पड़े, उस नरक योनि से दूर होने के लिए इसको नरक चतुर्दशी की जगह रूप चतुर्दशी बोलते हैं। और इसका पूजन करने से हमारे जीवन में रूप, यौवन और संपन्नता आती है, इसीलिए इसको हम छोटी दीपावली भी बोलते हैं। इसके दिन भी 14 दीपक का प्रयोग करना चाहिए। जी, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजन होता है, गोवर्धन पूजा बोलते हैं, वो क्यों मनाया जाता है और उसका क्या महत्व है? भागवत में इसका वर्णन विशद रूप से है। भगवान एक बार इंद्र ने प्रकोप किया और सभी वृंदावन वासियों ने भगवान कृष्ण के साथ में मिलकर के उनके ही कहने से गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन एक पर्वत थे, उनकी जाकर के भगवान ने पूजा की। गोवर्धन की जब पूजा की तो इंद्र कुपित हो गए, तो सारे ब्रजवासी लोग भगवान कृष्ण के पास में आए। उन्होंने कहा चलो जिनकी हमने पूजा की उन्हीं के पास चलते हैं। वो वहां गए, उन्होंने उस पर्वत को लेकर के ऊपर अपने नक के ऊपर धारण कर लिया। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत तक मेघमालाओं ने और वो बारिश करते रहे, लेकिन गिरिराज महाराज की कृपा से सारे ब्रजवासी बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ। उसी दिन से हम लोग भगवान के कहने से गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं, जिसमें अन्नकूट 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। इसके बाद यम द्वितीया का त्योहार आता है। यम द्वितीया में यम जो है यमुना जी के भाई हैं, तो इस दिन हमको यमुना जी में स्नान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, और बहन अपने भाइयों के रक्षा सूत्र बांधती हैं कि हमारे भाई की रक्षा हो, इसीलिए इसे भाई दूज भी बोलते हैं। इस प्रकार से 5 दिन का हमारा शुभ दीपावली का त्योहार है, हम सबको मनाना चाहिए, आपको भी मनाना चाहिए। मैं आचार्य मायाराम वशिष्ठ। महाराज, इस बार दीपावली पे क्या ऐसा विशेष करें जो लोगों के जीवन में सुख शांति बनी रहे? हमारे दीपावली के दिन हमको माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए हमको विशेष तरह से माँ लक्ष्मी को गन्ने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ लावा होता है जिसे खील बोलते हैं, जो और मिठाई बूढ़े इत्यादि के बनाए हुए जैसे बतासे घोड़े इत्यादि बोलते हैं, इनसे करने से, मिष्ठान का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। खीर का सुंदर भोग लगाना चाहिए, इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय मह्यम क्षीर क्षीर श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो अपने घर में कमल गट्टे के द्वारा हवन सामग्री में सुंदर गूगल धूप इत्यादि का प्रयोग करते हुए और माँ लक्ष्मी का इन मंत्रों से हवन भी करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंडित आचार्य पंडित मायाराम वशिष्ठ जी। आपने बताया कि 5 दिवसीय पर्व किस प्रकार से मनाया जाए और किस प्रकार से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए।